नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और सर्दियां भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं और हमारे यहाँ भी आज 4 से 5 दिन के बाद थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन हवाएं काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है कि जनवरी की कड़ाके की ठंड में हमें नर्सरी से कौन कौन से पौधे लाने हैं और कौन कौन से पौधे हमें नहीं लाने हैं। कौन कौन से पौधे हमारे गार्डन में विंटर सीजन में चल जाते हैं और कौन से पौधों को ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, पहला प्लांट है हमारा गुलाब का प्लांट। तो गुलाब में चाहे देसी वैरायटी हो, चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो, चाहे टाइगर गुलाब हो, चाहे कश्मीरी देसी कोई सा भी गुलाब हो, तो इस मौसम में आप गुलाब की वैरायटी को अपने गार्डन में लाके लगा सकते हैं। और गुलाब का प्लांट बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है और ढेरों फ्लावर देता है। तो जैसे कि अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हैं, तो इनमें कलियां तो बन रही हैं, लेकिन फ्लावर थोड़े कम ही खिल पा रहे हैं ठंड के कारण। तो आप गुलाब के पौधे को अपने गार्डन में इस वक्त ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा गुड़हल का प्लांट। तो गुड़हल की जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, जैसे ये है, तो हाइब्रिड वैरायटी को आप इस वक्त अपने गार्डन में ला सकते हैं। देसी वैरायटी को लाने का अवॉइड ही करें, क्योंकि देसी में ना इस वक्त फ्लावर आ रहे हैं लेकिन छोटे छोटे आ रहे हैं। और इसका अगर आप प्लांट लाना चाहते हैं तो फरवरी मार्च के महीने में आप जो है गुड़हल की देसी वैरायटी को ला सकते हैं और अभी आप गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटी को ला सकते हैं। और दोस्तों, ये है हमारा सुख शांति का प्लांट। जैसे कि इसका नाम है सुख शांति, तो ये परमानेंट प्लांट होता है और ये 12 महीने ही हरा भरा रहता है। तो आप चाहें तो इस प्लांट को भी इस वक्त ला के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है और घर में सुख शांति फैलाता है। तो दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा, ये है रात की रानी का प्लांट। परमानेंट प्लांट होता है, तो इस वक्त इसमें फ्लावर आते हैं। तो आपको दिखा दें ये कितने सारे इसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो इस वक्त आप बिल्कुल रात की रानी के पौधे को लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और ये है हमारा हार श्रृंगार का प्लांट या पारिजात का प्लांट। तो दोस्तों, इस वक्त ये डोरमेंसी पीरियड में है, तो इसकी जो है पत्तियां भी कुछ जल रही हैं, कुछ ग्रीन हैं। तो इस वक्त हार श्रृंगार के प्लांट को लाने का अवॉइड ही करें, क्योंकि अगर लाएंगे तो नहीं पता है कि भाई ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। और इस वक्त आप मैरीगोल्ड की कोई सी भी वैरायटी को नर्सरी से ला सकते हैं, चाहे इस तरह की देसी वैरायटी हो, चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो। ढेरों कलर आते हैं इनमें और फ्लावर भी आप देखें ढेरों खिलते हैं। तो ये हमारी है ना देसी वैरायटी है, तभी इसके फ्लावर ये थोड़े छोटे हैं, लेकिन इनका फूलों का कलर हमें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों, ये है हमारा जो है मिनी चांदनी या फिर मिनी टगर बोल सकते हैं। तो ये प्लांट भी इस वक्त डोरमेंसी में है, तो इस प्लांट को भी आप इस वक्त नर्सरी से ना लाएं। वैसे तो ये प्लांट चल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ठंड के कारण ख़राब भी हो जाता है जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं उस टाइम। और ये है हमारे कनेर के प्लांट। तो दोस्तों, कनेर के पौधों को भी आप इस वक्त नर्सरी से ना लाएं तो अच्छा है, क्योंकि कनेर के प्लांट भी विंटर सीजन में एक तरह से डोरमेंसी में ही चले जाते हैं। वैसे तो इनमें फ्लावर आते हैं और कलियां भी ये बनती रहती हैं, लेकिन फ्लावर कम हो जाते हैं विंटर सीजन में। समर सीजन में तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग आती है और परमानेंट प्लांट होता है। एक बार जब लगा देते हैं तो कई सालों तक हमारे गार्डन में फ्लावर
देता ही रहता है। और ये है हमारा एक्लेफा का प्लांट। तो दोस्तों इस वक्त एक्लेफा भी थोड़ा सा स्ट्रेस में है, मतलब ये डोरमेंसी पीरियड में चल रहा है, तो इसकी भी थोड़ी ज़्यादा ठंड के कारण ये पत्तियां जो है सूख रही हैं, क्योंकि ठंड ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले 4 से 5 दिनों से तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। अगर ऐसा भी हो कि रात में ठंड पड़े और सुबह धूप निकल आए तो भी पौधे हमारे अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन जब लगातार 4-5 दिनों तक धूप देखने को ही नहीं मिलती तो प्लांट भी हमारे ख़राब होने लग जाते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट ये हमारा गलाडिया का प्लांट है। तो गलाडिया के प्लांट को आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है और एक बार जब ले आते हैं तो फिर हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीड से बहुत ही आसानी से ये हमारे गार्डन में ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों ये हैं हमारे डहेलिया के प्लांट। तो डहेलिया के प्लांट को आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। विंटर सीजन का प्लांट होता है और इनमें फ्लावर भी कई रंगों में आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और ये सीड से और जो है बल्ब से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये हैं हमारे कैलेंडुला के प्लांट। तो कैलेंडुला का ये बिल्कुल सीजन चल रहा है, तो इस टाइम आप इसको नर्सरी से ला सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं लगाए हैं, क्योंकि इसको अगर आप अभी नर्सरी से लेके आएंगे तो अप्रैल मई तक इसमें फ्लावर आते हैं। तो आप देखिए कितना सुंदर कलर है ये, और सीड से भी बहुत ही ईजिली लग जाता है। और दोस्तों ये है कलंचो का प्लांट। तो कलंचो के प्लांट को भी आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। इसमें विंटर सीजन में फ्लावर आते हैं और गर्मियों में भी हमारे गार्डन में चलता रहता है, लेकिन बरसात के सीज़न में इसको लगातार बारिश से बचाना पड़ता है। और ये है हमारा सिनेनेरिया का प्लांट। तो दोस्तों इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, कई रंगों में आते हैं। तो इस वक्त आप सिनेनेरिया को भी बिल्कुल नर्सरी से ला सकते हैं। और क्योंकि अभी इनका जो है सीड से लगाने का टाइम जा चुका है। इनके सीड अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। अगर अभी हम इनका सीड लगाएंगे तो कब प्लांट जो है सीड ग्रो होंगे, कब प्लांट तैयार होंगे और कब इनमें फ्लावर आएंगे, तो फ्लावर आते आते इनका सीजन चला जाएगा। तो इसलिए आप इस वक्त चाहें तो इनको नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये है हमारे कार्नेशन के प्लांट। तो इनमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। हमारे पास ये 2-3 कलर हैं, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, और इनमें इस तरह की बड़ी बड़ी कलियां आती हैं। और दोस्तों ये एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है, गर्मियों में भी चल जाता है, लेकिन इसको जो है बरसातों में लगातार बरसात के पानी से बचाना पड़ता है। तो आप चाहें तो इसको अभी भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा ये जेरेनियम का प्लांट है। तो जेरेनियम के प्लांट को भी वैसे तो परमानेंट प्लांट कहते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्लांट जो है ठंडे इलाकों के लिए होता है। हमारे जैसे गर्म इलाकों में, जैसे हरियाणा राजस्थान में, ये प्लांट तो सीजनेबल के तौर पे ही चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांट हमारे यहाँ जो है मई या जून तक चल जाता है। बरसातों में ये प्लांट बिल्कुल हमारे यहाँ जो है ज़्यादा बारिश के कारण ख़राब हो जाता है, और कई बार ज़्यादा जो है गर्मी के कारण भी ख़राब हो जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पेंजी का प्लांट। तो विंटर सीजन का प्लांट होता है। आप देखिए कितने सारे इसमें फ्लावर आए हुए हैं, पूरा पॉट येलो हो रहा है, फूलों से भरा हुआ है। बहुत फ्लावर आते हैं पेंजी में, और कलर भी इसमें ढेरों आते हैं। फ्लावर भी बहुत सुंदर लगते हैं, इसके ढेरों कलर आते हैं। तो इसको आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और कलियां भी है ना, नीचे की तरफ आपको दिखा दे कितनी सारी बनी हुई हैं।
और अगला प्लांट है हमारा गजानिया का प्लांट। तो दोस्तों गजानिया के प्लांट को भी आप नर्सरी से इस वक्त लाके लगा सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं लगाए हैं तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। विंटर सीजन में ढेरों फ्लावर देता है और अगर इसको हम जो है बरसात के मौसम में बचा लेते हैं तो पूरी गर्मियाँ जो है हमारे गार्डन में फ्लावर करता रहता है। और दोस्तों अगला है हमारी बोवर की वाइन। तो इस वक्त बोवर की वाइन को नर्सरी से ना लाएं क्योंकि इस वक्त इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। एक तरह से ये डोरमेंसी पीरियड में होती है। वैसे तो इसमें ये छोटी छोटी पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं लेकिन अभी इसमें फ्लावर नहीं आने शुरू हुए हैं। और दोस्तों ये हमारा लग रहा है चीकू का प्लांट। तो इस वक्त कोई से भी फ्रूट का प्लांट हो, चाहे चीकू हो, अमरूद हो, अनार हो, कोई सी भी फ्रूट का प्लांट तो इस वक्त नर्सरी से नहीं लाना चाहिए क्योंकि इस वक्त प्लांट डोरमेंसी में होते हैं। ये परमानेंट प्लांट और ये भी नहीं पता होता है कि जब इनका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होगा तो इनमें पत्तियां आएंगी नहीं आएंगी, हमारा प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए इस वक्त कोई भी फलों के प्लांट लाने से बचें। और अगर आप फलों के प्लांट लगाना चाहते हैं तो फरवरी मार्च के महीने में लाके अपने गार्डन में फलों के पौधों को लगा सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारा जरबेरा का प्लांट। तो इस वक्त आप जरबेरा को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं और डिवाइड करके और सीड से बहुत ही आसानी से ये प्लांट लग जाता है और एक तरह से परमानेंट प्लांट होता है। पूरा साल ही हमारे गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। और अगला प्लांट है ये हमारा कुंदा का प्लांट। तो दोस्तों इसमें विंटर सीजन में ही फ्लावर आते हैं और इसमें बरसातों में फ्लावर आते हैं। तो इस प्लांट को आप चाहें तो नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। और अगला प्लांट है ये हमारा मोरैया पेनाकुलाटा का प्लांट या फिर मिनी कामनी का प्लांट। तो इस वक्त इसमें ये सीड बन रहे हैं। तो ये हैं इनके सीड अंदर से जो निकला है। तो आप चाहें तो इसको इस वक्त सीड से ग्रो कर सकते हैं। सीड लगा दें तो इनका सीड जो है फरवरी मार्च के महीने में ग्रो हो जाता है। और ये इनके ना ये सीड पॉड बन रहे हैं, ये रेड हो गया है। तो बिल्कुल इस वक्त आप इनके सीड को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप इस प्लांट को नर्सरी से ना लाएं क्योंकि इस वक्त इसमें ये सीड बन रहे हैं। और जब इसका फ्लावरिंग का टाइम शुरू होगा तो हम इसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई कर देंगे ताकि हमारे प्लांट में फ्लावर आ सकें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है जब प्लांट सीड बनाने लग जाता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी सीड को बनाने में लगा देता है और जिसके कारण हमारे पौधों में फ्लावर बहुत ही कम आते हैं। और हमें इस प्लांट से सीड नहीं लेने हैं, हमें इस प्लांट से फ्लावर लेने हैं। इसलिए हम इनके जो ये सीड हैं इनको हटा देंगे और ये प्लांट कटिंग से भी लग जाता है। तो दोस्तों वैसे तो बहुत प्लांट हैं जिनको आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं और बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जिनको इस वक्त नर्सरी से लाने का मतलब है अपने पैसे ख़राब करना। लेकिन फ़िलहाल जो हमें याद आए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।